विथ कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस पार्ट, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि डीएफ, जिसको हम वी भी बोल सकते हैं, वो होगा नंबर ऑफ रो -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम -1, नंबर ऑफ रो -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम -1। ठीक है। सो यहाँ हम अगर यही एग्जांपल कंसिडर करें तो 3 रोज है, सो 3 - 1 यानी कि 2 होगा, और 3 कॉलम्स है, सो 3 - 2 यानी कि 2, 2 इंटू 2 4। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये किसके लिए हम चाहिए? जब हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग अ स्टेटिस्टिकल टेबल। साइंस स्क्वायर टेस्ट के लिए साइंस स्क्वायर टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है, होता है, नहीं है तो आप गूगल सर्च करके निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है, देखो। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यूनिटी पावर। ठीक है। सो एक एक्सपेरिमेंट हुआ इम्यूनेशन पावर के लिए ऑफ कैटल यानी कि पशुओं के लिए, फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस यानी एक टाइप का ये बीमारी है जिसको हम क्षय भी बोलते हैं ना, बट कैटल्स के लिए है ना। सो पालतू प्राणियों के लिए ये ट्यूबरक्यूलोसिस है, उसके ऊपर इम्यूनाइजेशन सिस्टम क्या इफेक्ट करती है उसका डेटा है हमारे पास। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन, तो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास डेटा है। ठीक है। सो इनोक्यूलेटेड यानी कि वो वैक्सीनेशन यानी कि वो दवाइयाँ देने के बाद, नॉट इनोक्यूलेटेड यानी कि वो ट्रीटमेंट नहीं की, ट्रीटमेंट के बिना क्या हो रहा है, और ट्रीटमेंट वाला क्या हो रहा है, या वैक्सीनेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। सो टोटल 294 कैटल्स को वैक्सीनेशन कर दिया था, और नॉट इनोक्यूलेटेड यानी कि 912 पशुओं को वैक्सीनेशन नहीं किया गया था। ठीक है। अब उसमें से यहाँ कितना इफेक्टेड है कितना नॉट इफेक्टेड है, यानी कि वो बीमारी कितनों को हुई। सो आफ्टर वैक्सीनेशन 267 को फिर भी वो बीमारी हो गई, 27 को नहीं हुई। ठीक है, आउट ऑफ 294। सिमिलरली वैक्सीनेशन के किए बिना जिन पशुओं को हमने वैक्सीनेशन नहीं किया है उसमें से 757 को वो बीमारी हो गई, और 155 को बीमारी नहीं हुई, टोटल 912 में से। ठीक है। सो टोटल जिसको बीमारी हुई वो है 1024, जिसको बीमारी नहीं हुई वो है 182। ठीक है। सो एक ग्रांड टोटल मैच हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, यूज साइंस स्क्वायर टेस्ट टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन, यानी कि ये जो हमने वैक्सीनेशन किया वो कितना यूजफुल हुआ, उसकी कुछ इफेक्ट दिखाई दी या नहीं दी, ये हमें चेक करना है साइंस को टेस्ट यूज करके। ठीक है। वैक्सीन इन प्रिवेंटिंग द ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि जो बीमारी क्षय है उसके ऊपर वैक्सीनेशन इफेक्टेड है या नहीं है, वो हमें मेजर करना है साइंस को टेस्ट यूज करके। ठीक है। सो ये इफेक्टेड नॉट इफेक्टेड ये क्वालिटी डेटा है। ठीक है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट मेथड हमें यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसको। सो 5 स्टेप प्रोसीजर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, वो हमें पता है। सो वही स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा, H0 जिसको हम बोलेंगे, वो हो जाएगा दैट वैक्सीनेशन इज नॉट इफेक्टेड। ठीक है। यानी कि ये जो एट्रीब्यूट यहाँ नाम देना है तो नाम भी हम दे सकते हैं,
ठीक है। अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड का डेटा जो चेक कर रहे हैं उसको हम ए बोल देते हैं, और इनोक्यूलेटेड नॉट इनोक्यूलेटेड को हम बी बोल देते हैं। दो तरीके की कैटेगरी है, ठीक है। बट अगर ऐसा हम मान लेते हैं कि इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, सो जो दो एट्रीब्यूट्स हम चेक कर रहे हैं, अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड एंड इनोक्यूलेटेड नॉट इनोक्यूलेटेड, दैट आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। सो बोथ आर नॉट रिलेटेड, बोथ आर नॉट रिलेटेड, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, सेकंड स्टेप में अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, देयर इज अ रिलेशन, यानी कि बोथ आर रिलेटेड, बोथ आर रिलेटेड, राइट। ओके, अब थर्ड पॉइंट में हम क्या लेते हैं, अल्फा, है ना। सो अगर 5% ऑफ या 1%, तो अगर नहीं दिया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 5% ले लेते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो यहाँ अल्फ़ा दिया नहीं है, सो बाय डिफ़ॉल्ट हम ले लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 5%, यानी कि 0.05, है ना। 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 5% ले लेंगे, और दिया है तो हम 1% भी ले सकते थे। ओके, अब फाइनली हम पहुंच गए हैं टेबल बनाने के लिए। तो हम जैसे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि टेबुलर डेटा को निकालना है, तो ये हमारा एफ ओ होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, बट हम जेड के फॉर्म में जाएंगे, यानी कि फर्स्ट रो देन सेकेंड रो। तो मैं जस्ट यहाँ पहले या स्टेप है हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, ठीक है ना, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। अब उसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिख देंगे एफ ओ, यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, बट रो वाइज, यस। सो 267 मैं यहाँ वो बना ही देता हूँ, यस, 267, ओके। सेकेंड 27, रो वाइज जाएंगे। देन या एक काम करते हैं, अल्टरनेट गैप रखते हैं, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन में टाइम गैप चाहिए हमें। सो 27, फिर 757 एंड यस 155, ठीक है, ओके। अब ये तो जो मल्टी डायमेंशनल टू डायमेंशनल टेबल था उसमें वन कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें एफ ई कैलकुलेट करना है। अब एफ ई कैसे कैलकुलेट करना है वो फार्मूला ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी हाँ मैं दिखा देता हूँ। ये रही फार्मूला एफ ई कैलकुलेट करने की, ठीक है। सो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रांड टोटल, ठीक है, ओके। सो हम अगर इसके लिए हम जा रहे हैं 267 के लिए, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड काउंट करना है, तो उसका रो टोटल क्या हो जाएगा 294, रो टोटल हो जाएगा 294, और उसका कॉलम टोटल 1024, है ना। सो इनटू 1024 डिवाइडेड बाय ग्रांड टोटल, है ना। सो ग्रांड टोटल 1206, 1206। सो अगर कैलसी यूज़ करे तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर हमें मिलेगा 250, क्लियर। सिमिलरली ये सेल यानी कि 27 है, वो हमारे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, अगर उसकी एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करनी है तो उसका रो टोटल 294 होगा, ध्यान से देखना, इसका रो टोटल 294, बट कॉलम टोटल बदल जाएगा, कॉलम टोटल 182, और ग्रांड टोटल तो अगेन सब में सेम ही रहेगा 1206, और इसका अप्रोक्सीमेट आंसर 44 हो जाएगा विथ हेल्प ऑफ कैलसी, क्लियर।
अब हम इसके लिए, तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो 757 है, बट एक्सपेक्टेड क्या होनी चाहिए, तो उसका रो टोटल क्या है 912, कॉलम टोटल क्या हो जाएगा 1024, और ग्रांड टोटल तो वही है 1206। सो विथ हेल्प ऑफ कैलसी ये होगा 774। ठीक है, और फाइनली यस इसके लिए, सो इसका रो टोटल 912, कॉलम टोटल कॉलम टोटल ये 182 होगा, हाँ, और उसका ग्रांड टोटल 1206। अगेन विथ हेल्प ऑफ कैलसी उसका सिंप्लीफाइड वैल्यू 138 होगा। ठीक है, सो ये हमने यस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली, राइट। अब फाइनली हमें जो कैलकुलेट करना है वो साइंस स्क्वायर टेस्ट के लिए जो फॉर्मूला है वही। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ फॉर्मूला क्या है। यस, ये साइंस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन करना है, समेशन तो कॉलम में लास्ट में हो ही जाता है। सो नेक्स्ट कॉलम हमें कौन सा डिसाइड करना होगा, एफ ओ माइनस एफ ई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई, राइट। सो वो कर देते हैं यही एग्जाम्पल में। ओके, सो एफ ओ माइनस एफ ई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई। ठीक है, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, 267 माइनस 250, सो होगा 17, फिर उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 250 करेंगे। सो कैलसी यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ हमें 1.156 मिलेगा। सिमिलरली 27 माइनस 44, फिर उसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 44, तो वो मिलेगा हमें 6.568। फिर यहाँ 757 माइनस 774, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय 774 करेंगे, सो मिलेगा 0.37। फिर यहाँ 155 माइनस 138, फिर उसका स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 138, तो मिलेगा 2.09। ठीक है, और फाइनली हम ये कॉलम का जब एडिशन कर देंगे तो वो साइन स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली साइन स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, इसका एडिशन होगा 10.19। ठीक है, सो ये हमारा कैलकुलेटेड साइन स्क्वायर मिल गया। अब साइन स्क्वायर टेबल यूज़ करके हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो क्रिटिकल वैल्यू कैसे मिलेगी, क्रिटिकल वैल्यू, सो इसके लिए हमें साइन स्क्वायर टेबल चाहिए। अभी मेरे पास टेबल तो नहीं है, मतलब टेबल हाँ ऑन स्क्रीन में नहीं दिखा सकता, हार्ड कॉपी में नहीं है, इसलिए अगर गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो कोई भी निकाल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अभी उसमें हमें जस्ट वी का डेटा डालना होता है एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डालना पड़ता है। सो 5% लेवल एट अल्फा इक्वल टू 0.05, 5% पे हम जा रहे हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वी लेंगे हम नंबर ऑफ कॉलम -1, नंबर ऑफ रो -1। सो यहाँ अगर एग्जाम्पल को आप देखो तो पता चलेगा 2 रो थी और 2 कॉलम थे। ये टोटल को काउंट नहीं करना है, ये तो टोटल डेटा है, और लास्ट रो ये भी टोटल डेटा है, ये नहीं काउंट करना है। सो 2 रो है 2 कॉलम है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 - 1 इंटू 2 - 1। ठीक है, सो 1 इंटू 1 यानी कि 1, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम v इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सो v इक्वल टू 1 देखना है 0.05 वाले टेबल में, तो वो आपको साइंस स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, और वो मेरे पास यहाँ लिखी हुई है साइंस स्क्वायर टेबल में से 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे v इक्वल टू 1 का जो डेटा है वो है 3.84, यानी कि ये होगी हमारी क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अब हमें जस्ट देखना है कि हमारा जो साइन स्क्वायर मिला वो इससे छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो इसका मतलब वो लेफ्ट साइड रहेगा, यानी कि एक्सेप्शन में जाएगा, और बड़ा है तो रिजेक्शन में जाएगा। ठीक है, सो क्लियर ही है।
बाउंड्री है 3 पे और हमारा डेटा है 10, वो तो बहुत बड़ा ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली वो राइट साइड जाएगा। राइट साइड का मतलब होता है एरिया ऑफ रिजेक्शन, यानी कि क्लेम हमने जो H0 सेट किया है वो रिजेक्ट किया जाए। सो क्लेम इज रिजेक्टेड, राइट। क्लेम रिजेक्टेड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्लेम था क्या, वो मैं बता देता हूँ। यस, क्लेम क्या था, वो था नॉट रिलेटेड। बट ऐसा हम नहीं मान सकते कि रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब वो रिलेटेड है ना। सो वैक्सीनेशन, ये जो भी मतलब वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ती है इन शॉर्ट, ठीक है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन आर इफेक्टेड टू प्रिवेंटिंग द ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। सो यस, एग्जाम्पल इज डन, क्लियर, ओके। अब इसमें एक और वैरायटी है साइंस क्वेर टेस्ट में, बट उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट यस, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड यस मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना, जिससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।